समाचार फर्स्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवांशु है और इस वक्त नगरोटा बगवा के ओबीसी भवन में हम मौजूद हैं। बाल मेले का आगाज़ हो चुका है, उसकी शुरुआत आज से हुई है। आज यानी शुरुआत पे ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज़ हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है यहाँ। इसके साथ ही सुबह से युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने का प्रयास लगातार जारी है। कतारें भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो ये जो मुहिम है ये कहीं ना कहीं स्वर्गीय जीएस बाली जी द्वारा लाई गई थी और इस लेगेसी को फॉरवर्ड लाते हुए उनके सुपुत्र आरएस बाली जी, जो कि कांग्रेस सरकार में पर्यटन नगरी के कैबिनेट रैंक भी हैं, इसके साथ ही अन्य क्या अपडेट्स रहेंगी वो भी आप सभी को बताएंगे। इसके साथ ही मोटे मोटे तौर पे एक और जानकारी आप सभी को देता हूँ। पूरे प्रदेश भर का सबसे बड़ा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लगभग 200 यूनिट ब्लड बैग जो है वो यहाँ से रिसीव किए जाते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के बाद। तो ये जानकारी थी जो आप सभी के बीच के लाए थे। अब आइए तस्वीरें देखते हैं। तो क्या इस रक्तदान शिविर में क्या लक्ष्य है और क्या क्या इसमें जो है वो आप लोगों की तरफ से जो है सुविधाएं दी जा रही है? जो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है ये बाल मेला के उपलक्ष्य में लगा हुआ है, जो हर साल इसी डेट को आसपास बनाया जाता है। तो इसमें काफ़ी जो युवा हैं, सभी बड़े युवा हैं, लड़कियां भी हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर 100 से 200 यूनिट तक ब्लड, हमेशा इतनी ब्लड यूनिट्स की कलेक्शन होती है हमेशा। और ये जो ब्लड होता है ये हमारे जो टांडा मेडिकल कॉलेज, जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर जो थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, कैंसर पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये काम आता है। और जो सर्जरीज, एमरजेंसी सर्जरी होती हैं, ब्लीडिंग होती हैं, तो जो एमरजेंसी कोई भी हो उसमें जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग सर्जरीज, तो ये उसमें काम आता है। और हमें काफ़ी जो बाल मेला जो उपलक्ष्य में जो ये रक्तदान शिविर लगता है, हमें काफ़ी इंतज़ार होता है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर युवा हिस्सा लेते हैं और काफ़ी मात्रा में हमें ब्लड यूनिट्स हमें यहाँ कलेक्ट होती है। एक जो लोगों में ये है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए या इससे रक्त की कमी हो जाती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो भी लाइसेंस, जो मैं तो ये सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी 18 साल से ऊपर और 60 से 65 साल तक कर दिया सरकार ने, जो हमारी गाइडलाइंस है एनटीबीसी की, तो जो ब्लड डोनेशन है वो हर युवा या फिर जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स जो हैं वो हर 3 महीने बाद कर सकते हैं, साल में 4 बार। और जो फीमेल्स हैं, बहनें या औरतें जो भी हैं, तो वो हर 4 महीने बाद कर सकती हैं डोनेट। और जो भी लाइसेंस्ड ब्लड बैंक है वहीं करवाना चाहिए अपनी जो ब्लड डोनेशन के लिए, अगर आपने करवाना है ब्लड डोनेशन। और वहाँ पर पूरी जांच होती है, ऐसा नहीं कि हर किसी का ब्लड ले लिया जाता है। जो फिट होगा, फिटनेस होगी, उसी का लिया जाता है, ताकि जो ब्लड दे रहा है, जो डोनेशन कर रहा है, उसको भी नुकसान ना हो उसकी सेहत में, और जिसको जाएगा उसको भी नुकसान ना हो। तो मेरा तो यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि इससे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। 24 घंटे के अंदर आपका जो वॉल्यूम होता है ब्लड का बन जाता है। 3 महीने बाद आप दोबारा दान दे सकते हैं और आपकी दान से किसी की जान बच सकती है। ठीक है। कितने लोगों की टीम आपकी यहाँ आज आई हुई है? हमारे जैसे मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पर मैं आया हूँ, बाकी हमारी स्टाफ नर्सिस हैं, कुछ एक स्पोर्टिंग टीम है, साथ में हमारे लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स हैं, वो आए हुए हैं, साथ में स्पोर्टिंग स्टाफ आया हुआ हमारा। तो हम तो बड़ा धन्यवाद करते हैं बाल मेला कमेटी का भी कि हर साल हमें ये अवसर देते हैं कि हम यहाँ आए और इस ब्लड डोनेशन जो एक उनकी मुहिम होती है उसका हम पार्ट बने। तो हम धन्यवाद करते हैं और जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के शिविर लगाते रहें और किसी हद तक हम जो ब्लड की कमी है जो टांडा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। आज आपने रक्तदान शिविर में भाग लिया, क्या सोच थी आपकी रक्तदान? सर, मतलब रक्तदान के लिए हर युवा को आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस खून से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो आपका ये पहला अनुभव था कि इससे पहला कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जो एक भ्रांति है कि रक्तदान करके रक्त कम हो जाता है या डर लगता है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब रक्तदान दोगे
जब भी दिल अपना हौसला खुलेगा। थैंक यू। जी थैंक यू। मेहरा जी, आज आपने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया हाँ है, जी। तो क्या सोच आपकी रही रक्तदान को लेकर? मेरी सोच ये रही कि जिन व्यक्तियों को जिन मरीज़ों को ब्लड नहीं मिलता उन्हें ब्लड मिल जाएगा, और रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। तो महिलाएं, हमने देखा उनमें पहले खून की कमी होती है, बहुत कम महिलाएं रक्तदान के लिए प्रेरित होती है, तो अपने आप में एक बड़ी सोच है। तो बतौर महिला आपका क्या संदेश है महिलाओं को? ये एक मानसिक सोच है कि महिलाएं कमज़ोर होती है, महिलाओं में रक्त की कमी होती है, करने वाले कर देते हैं जो जिन्होंने करना होता है। तो क्या संदेश है आपका महिलाओं को? महिलाओं के लिए भी ये संदेश है कि उन्हें भी रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या नाम है आपका और आप सभी लोग कहाँ से आए हो? सबसे पहले जो मेरा नाम है वो बिंदु राणा है। मैं पंचायत सूमा का प्रधान रह चुका हूँ और वहाँ का जो शाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की राजपूत सभा है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मतलब आप सब शाहपुर से आए, आज आप लोग नगरोटा भगवा पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों आए? हम नगरोटा बगुआ जो पहुँचने का उद्देश्य, हम जो है 18 और 20 साल से निरंतर जो है ब्लड दान कर रहे हैं, और जो बाली साहब की सोच है उसके लिए हम दान करते हैं। 20 और 22 सालों से मैं जो हूँ बाली परिवार से जुड़ा हूँ। तो आज कितने लोग आपके साथ हैं? आज मेरे साथ जो है मेरे भाई 15 या 17 लोग मेरे साथ आए हैं। हर साल इतने आते हैं, 15, 17, 20 लोग जो हम ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ ने आपको प्रेरित किया जिस वजह से आप 20 साल से पिछले इस चीज़ से जुड़े हुए हैं? जो बाली साहब की नीतियाँ थी, जो उन्होंने बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ी है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मैं जो था वो बाली साहब का बहुत ही सराहनीय कदम था, और वो युवा के रोज़गार के लिए जो है बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और हर एक काम के लिए जब भी हम उनको किसी भी समय फ़ोन करते थे, वो फ़ोन अटेंड करते थे और हमारी कंस्टिट्यूंसी का जो है वो काम करते थे। आज ब्लड डोनेशन था, तो आप सब लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया, तो क्या सोच थी आपकी? हमने ये सोच कर दिया है कि हमारे विकासपुर श्री GS वाली जी के द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कैंप का आयोजन किया जाता रहा है और चल रहा है, तो हमने भी उसमें अपना योगदान दिया ताकि किसी गरीब व्यक्ति को जब भी ज़रूरत सकता है तो उसमें हमने अपना योगदान दिया है। और हम ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं आ लें और ब्लड दान करें। रक्तदान एक सबसे बड़ा दान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपका कैसा अनुभव था? इससे पहले ब्लड दिया है आपने? मैंने ये सब 10वीं बार ब्लड डोनेशन किया है, और मैं साल में 2 या 3 बार ब्लड डोनेट करता ही करता हूँ। और ख़ासकर ये जो स्वर्गीय श्री GS वाली जी द्वारा जो एक अच्छी शुरुआत की है, पहल की गई है काफ़ी सालों पहले, कि यहाँ पर जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे जो ज़रूरतमंद हैं लोग, कईयों की जान बचती है, और उसी को निरंतर हमारे श्री रघुवीर सिंह बाली जी जो जानू भाई जी हैं, बहुत सुचारू रूप से और अच्छी तरह चला रहे हैं। तो मैं युवाओं से भी यही करना चाहूँगा निवेदन कि आने वाले समय में युवाएं जो हैं खुलकर इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। इस वक्त मेरी उम्र ही 48 वर्ष हो गई है और मैं निरंतर ब्लड डोनेट करता हूं। तो युवाओं से मेरा रहेगा, जो उनके मन में एक भ्रम है कि इसको देने से कुछ दिक्कत होती है, कुछ नहीं होता, बल्कि इसको देने से कई फ़ायदे हैं। अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और लोगों का भला भी होता है। तो मेरी विनती रहेगी खासकर युवाओं से कि वो अपना ब्लड डोनेट करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशली स्वर्गीय श्री GS वाली जी का, जिन्होंने इस मुहिम को चलाया, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे रघुवीर सिंह बालू जी का, जो इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद। आपका क्या है जी? आप मैंने ब्लड 5वीं बार दिया, और मैंने ये ब्लड बाली जी के यूजन में दी है, और मैं आगे भी देता रहूँगा ब्लड। कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाल मेला के एक दिन पहले रक्तदान शिविर का आयोजन होने वाला है। नीरज दोसेजा जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही इनसे जानेंगे कि आज के शिविर में क्या कुछ रहने वाला है, कितने प्रतिभागी हुए हैं, कहाँ से टीम आई है मेडिकल की, अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। सर, वेलकम टू द शो। समाचार फर्स्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस बाल मेले को कवर करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पूर्व मंत्री GS बाली जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बाल मेला कमेटी नगरोटा बगुआ में ये कार्यक्रम आयोजित की जाती है। GS बाली जी का कथन था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा बाल मेले का आयोजन सदा सदा होता रहेगा, क्योंकि मैंने अपने जन्मदिन को बच्चों के नाम समर्पित किया है। और इसी परंपरा को उनके बेटे तथा हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ पर्यटन विभाग में RS बाली जी अपने पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बाल मेला कमेटी उनका पूरा सहयोग कर रही है। बाल मेला कमेटी द्वारा इस बार 4 दिवसीय जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहला दिन है, और पहले दिन
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के डॉक्टर्स यहां पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। युवा वर्ग द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत की गई है और अभी तक की जानकारी के अनुसार 100 से अधिक युवा वर्ग ने स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवा दिया है और ये जो प्रक्रिया है शाम तक जारी रहेगी। इसके पश्चात 25 और 26 जुलाई को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। ये रोजगार मेला आर.एस. बाली का एक संकल्प है बेरोजगारों के प्रति। आर.एस. बाली जी ने संकल्प लिया था कि बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। उसी के मद्देनज़र ये दूसरा रोजगार मेला यहाँ पर स्वर्गीय जी.एस. बाली जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रम विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की नामी ग्रामी कंपनियां यहां पर पहुंचेंगी। डिग्री कॉलेज परिसर में वो अपना स्थान लेंगी और इंटरव्यूज़ लेंगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मौके पर ही बेरोजगारों को रोज़गार संबंधी जो है वो लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मुहैया करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ परिसर में 26 एवं 27 जुलाई को मेगा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। मेगा स्वास्थ्य शिविर इसलिए क्योंकि इस स्वास्थ्य शिविर में हिंदुस्तान के जो उच्च कोटि के स्वास्थ्य संस्थान हैं, एम्स है, मैक्स है, फोर्टिस है, टांडा मेडिकल कॉलेज है और जितने भी पीजीआई है, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें जो कार्यरत हैं डॉक्टर्स वो यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं देंगे। गायनी, ऑर्थो और बहुत सी बीमारियों के इको के टेस्ट होंगे, मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा हमारा स्वास्थ्य कैंप आर.एस. बाली की सोच के मद्देनज़र लगाया जाता है ताकि लोगों को घर द्वार जो है उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिल सकें। इस स्वास्थ्य कैंप में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स पहुंचेंगे जिनसे मिलने के लिए 6-6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है और आर.एस. बाली जी के आग्रह पर ये डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी निःशुल्क जो है सेवाएं देते हैं। 27 तारीख को गांधी ग्राउंड में बाल मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चे हाथी और ऊँट की सवारी का जहाँ लुत्फ़ लेंगे, वहीं कांगड़ी धाम, जलेबी, आइसक्रीम के चटकारे भी लेंगे। और इस कार्यक्रम के समापन पर हमारे हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पहुंचेंगे। बाल मेला कमेटी की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवा वर्ग के मनोरंजन के लिए पंजाबी पॉप गायक दिलेर मेहंदी धमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिलेर मेहंदी को कौन नहीं जानता। युवा वर्ग की डिमांड पर दिलेर मेहंदी को इस बार यहाँ पर बुलाया गया है, जो यहाँ पर अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, धमाल मचाएंगे। ये सारी जो सोच है ये आर.एस. बाली जी की सोच है। इस पर लाखों रुपया खर्च आता है, लाखों रुपया खर्च आता है। यहाँ इस सारे इंतज़ाम में बाल मेला कटी, जिसका पूरे खर्चे का वहन जो है आर.एस. बाली अपनी जेब से करते हैं। चाहे वो फ्री में आँखों के ऑपरेशन करवाने हों, फ्री में ऐनकें बांटनी हो, फ्री में स्टिक देनी हो या कुछ भी काम करना हो, ये सारा काम जो है आर.एस. बाली के मार्गदर्शन में मेला कमेटी करती है। और जी.एस. बाली की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हों, आनंदित हों। क्योंकि स्कूल में आजकल छुट्टियाँ होती हैं, ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का माहौल होता है और छुट्टियों का आनंद बाल मेले के रूप में बच्चे ले सकें, ये जी.एस. बाली की सोच थी और उसी सोच को सब लोग जो हैं आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मेला कमेटी के सभी सदस्य इसको सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जितने भी कमेटियां यहाँ पे बनी हैं आर.एस. बाली के निर्देशानुसार, उसको सफल बनाने के लिए मेला कमेटी, बाल मेला कमेटी के सदस्य रात दिन जुटकर उसको सफल बना रहे हैं और आगे भी सफल बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ नीरज तीज है, जिन्होंने बाल मेला कमेटी के साथ ही जितना भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो हमें संक्षेप में बताया। एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगा सर। आपने युवाओं वर्ग की बात करी कि आखिरी दिन कल्चरल नाइट होगी। दिलेर मेहंदी के अलावा क्या कुछ और भी युवाओं के लिए यहाँ रहने वाला है? दिलेर मेहंदी के अलावा हमने 26 को भी वहाँ पर एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रदेश के जो हमारे जाने माने गायक हैं, पहाड़ी गायक हैं चाहे पंजाबी गायक हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। इसके अतिरिक्त बच्चों
के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता वहाँ पे करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 27 तारीख को मिस एवं मिस्टर नगरोटा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। 27 तारीख को भी समय अनुसार, समय का अभाव रहता है क्योंकि जब कोई बड़ा सिंगर आता है तो समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।